नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले रुख करेंगे कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर से ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज 6 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया है कश्मीर के अंदर। आपको बताते चले कि कोरोना महामारी को हराने के लिए ही लगातार कश्मीर के अंदर प्रशासन जुटा हुआ है और अच्छा खासा असर आज देखा भी जा रहा है लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि बांडीपुरा के अलावा घाटी के अंदर हर एक जिले को बंद रखा गया है। कोरोना महामारी को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और कश्मीर से ही बढ़ते हुए आंकड़े दिख रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी ज्यादातर बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर के प्रशासन ने ये उम्दा कदम वहां पर उठाया है। लॉकडाउन का अच्छा खासा असर देखा जा रहा है कश्मीर जिले के अंदर। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, कश्मीर डिवीजन की हम बात कर रहे हैं और कश्मीर के अंदर लगातार जिस तरह से कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही है, उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने इस पूरे काम को अंजाम दिया है, यानी कि लॉकडाउन लगा दिया गया है और आज से 6 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। दुकानें आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद है। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे हिलाल हंजूरी। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से पूरी जानकारी है। तो हिलाल, पहले तो ये बताइए कि पूरी अपडेट क्या है लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि लॉकडाउन आज से शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, कल से जहां ऐलान था कि 27 तारीख की शाम तक ये लॉकडाउन रहेगा और उसके बाद 3 दिन खुला रहेगा। उसके बाद जो फैसला होगा बाद में लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज देख रहे हैं कि लॉकडाउन का हर जगह पर असर है। दुकानें तमाम तरह की बंद है, ट्रांसपोर्ट भी बंद है, ऑटो रिक्शा भी नहीं चल रहे हैं। कहीं कहीं जगह पर अगरचे इमरजेंसी सर्विस के तौर कुछ गाड़ियां चलती हैं, लेकिन बेशतर जो दुकानें आज वो बंद है, बाजार बंद है। सड़कों पर खारदार तार भी लगा दी गई है, लेकिन मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं कुछ एक पॉइंट पर नजर आ रही है, क्योंकि ठीक तरह से इस लॉकडाउन को अब जो गेयरअप नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया जाता है। क्योंकि जहां जहां चाहे हैदरपुरा हो और उसके साथ साथ रामबाग हो, छानपुरा हो, इन पॉइंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें जहां है, लेकिन वहां पर यहीं पर ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। क्योंकि जो एसेंशियल सर्विस के साथ लोग आते हैं, जो अपनी गाड़ियों में होते हैं, चाहे उसमें एम्बुलेंस भी आती है, हेल्थ डिपार्टमेंट या बाकी एसेंशियल डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो यहाँ पर काफी भीड़ नजर आती है। सोशल डिस्टेंस कहीं नजर नहीं आती है। लेकिन जब रीजन देखा जाता है तो वो यही है कि यहाँ पर जब पड़ताल होती है तो उस पड़ताल के दौरान जब किसी का पास देखा जाता है तो यहीं पर ज्यादा ट्रैफिक के जाम के मनासिर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हिलाल, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां जो है वो उड़ती हुई दिख रही थी, क्योंकि हमने देखा कि लोलाब इलाके के अंदर भी किस तरह से पिकनिक मनाई जा रही थी। उसके बाद अगर हम कश्मीर सिटी की बात करें, ईद का पावन मौका आने वाला है, लेकिन भेड़ों की जो मंडियां लगने वाली हैं, बकरों की जो मंडियां लगने वाली हैं, वहां पर भी किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने ये कदम उठाया है वहां। देखिए, जो मंडियां है वो बहुत कम इस बार लगी हुई हैं, क्योंकि 10 दिन पहले से ये मंडियां लगी हुई होती थी, लेकिन इस बार उस हवाले से वो जोश खरोश और वो रश नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक कुछ जगहों पर जो है बेड जो है वो दस्तयाब है, लेकिन वो भीड़ वहां पर नजर नहीं आ रही है। और क्योंकि जब कल से ये ऐलान किया गया कि लॉकडाउन है, तो उसका असर अब लोगों के जहनों पर भी होने लगा है। आज लोग पैदल भी कम चलते नजर आए हैं और शहर बिल्कुल सन्नाटा था पूरे शहर के अंदर। यहाँ तक कि गांव देहात के अंदर भी इसी तरह का माहौल आज सुबह से ही देखने को मिला और आज वाकई लॉकडाउन लग रहा है। लेकिन कई एक जगह पर जो भीड़ नजर आ रही है उसमें जो सड़कों को आधे हिस्से में जो है बैरिकेड खड़े किए गए हैं, उससे ये भीड़ यहाँ पर जमा हुई है और इस पर लोगों का मानना है कि इस पर नजरसानी होनी चाहिए और इस पर जो कारआमद डिसीजन है वो लिया जाना बहुत जरूरी है। बांडीपुरा जिले को छोड़कर बाकी सब जगह पर लॉकडाउन लगाया गया। बांडीपुरा के जिले के अंदर क्या लोग पूरी एहतियात बरतते हुए नजर आए थे, इस वजह से वहां पर यह काम किया गया या फिर कुछ और वजह? देखिए, ये हर जगह पर लॉकडाउन है और इसमें कोई शक नहीं कि बांडीपुरा में भी अभी केसेस हैं और डिविजनल इंतजामिया ने हर किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये इख्तियार दिया है कि वो अपने अपने हिसाब से, अपने इलाका वाइज के हिसाब से अगर रिलैक्सेशन देनी होगी तो अपने हिसाब से वो दे सकते हैं। और डिप्टी कमिश्नर्स ने ये जो कंसर्न एसडीएम्स हैं उन तक भी ये ताकत जो है तफवीज की है, उन्हें इख्तियार दिए गए हैं कि वो अपने हिसाब से अगर वहां पर हालात सामान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केस नहीं है, रेड जोन कोई नहीं है, कैंटोनमेंट एरिया नहीं है, तो वहां पर किसी हद तक रिलैक्सेशन दी जा सकती है। क्योंकि ये सारे इख्तियार जो है अब डीडीसीज और जो है उनसे मातहत जो अमला है उनको ही हासिल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिलाल पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि आज लॉकडाउन का अच्छा खासा असर कश्मीर के अंदर देखा जा रहा है, क्योंकि पहले लोग इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन अब लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। इक्का दुक्का लोग ही जो है वो घरों से बाहर निकले हुए हैं, सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। अच्छा खासा असर लॉकडाउन का देखा गया।
चलिए, तो जिला सांबा में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा वहां लगाए गए लॉकडाउन का असर दिख रहा है। ये लॉकडाउन 26 जुलाई तक जारी रहेगा और लॉकडाउन की इस अवधि में किराना, दूध, बेकरी और सब्जी व फ्रूट की दुकानों की सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खोलने की बात जो है वो निकलकर सामने आई है। दूसरी ओर दवा की दुकानें, डॉक्टर क्लिनिक और होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक जो दुकानें हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक खुली रहेंगी। और आज पहले दिन पुलिस ने सड़कों पर मोर्चा संभाल हुए वाहन चालकों से पूछताछ की और बेवजह घरों से निकलने वालों को वापस लौटा दिया। पुलिस प्रशासन ने पहले से ही आगाह कर दिया था कि जो भी इस लॉकडाउन का उल्लंघन करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और स्थानीय लोगों ने लॉकडाउन के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में जरूर मदद मिलेगी। लॉकडाउन का जो ऑर्डर किया है तो इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो सही फैसला लिया और बहुत जल्दी लिया है। ये तो 2-4 दिन पहले लेना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन क्योंकि जो हमारा बड़ी ब्रह्मणा टाउन है जहाँ पर 4-5 केस आ गए थे, तो बेसिकली जो किराएदार रहते थे उनका ट्रैवल हिस्ट्री तो वो जब बाहर से आए तो उनकी तरफ से जो 4-5 केस जो फैल गए हैं, तो हम डी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सही फैसला लिया। और ये लॉकडाउन 3 दिन नहीं, हफ्ता या 15 दिन का होना चाहिए, क्योंकि लोग जो टाउन है जो बाहर के लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है तो बाहर के लोग आते हैं, इनको पता नहीं है कुछ भी। तो मेरा जो डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि एक बार जो पुलिस थाने हैं इनको SHO को या DSP को बोला जाए कि 2 राउंड जो टाउन के लगाए, क्योंकि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। हम लोग अगर बोलते हैं उनको तो बोलते हैं आपको क्या तकलीफ है, तो इसलिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इनको भी जरा बोला जाए, थाने वालों को भी, SHO साहब को या DSP साहब को 2 राउंड लगाए और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको सख्ती से पेश आए ताकि जो लोग हैं कोरोना से बचा सकें। पोस्ट किया है, इसमें जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना है बहुत ज़्यादा दिन ब दिन जो महामारी जो फैलती जा रही थी उसमें लोगों के अंदर एक डर और डर का जो माहौल बन गया था, वो एक अच्छा फैसला लिया जो DC साहब ने। और ये बात ये भी है, अगर ये फैसला DC साहब थोड़े दिन पहले लेते तो शायद इसके जो परिणाम हैं वो ज़्यादा और बेटर होते। और फिर भी ये जो फैसला है अच्छा लिया है। और मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, स्थानीय लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जितना ज़रूरी हो तभी घर से निकलिए, बार बार हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और पूरे जो DC साहब के जो प्रशासन, जो यहाँ का प्रशासन है उसके साथ सहयोग कीजिए, हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ सहयोग कीजिए, पुलिस वालों के साथ सहयोग कीजिए। चलिए, तो सांबा के बाद लिए चलते हैं एक बार फिर से आपको कश्मीर, और कश्मीर से ही बड़ी खबर एक और निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू लगातार अनंतनाग के दौरे पर हैं और अनंतनाग में ही लगातार प्रशासन पर भी किस तरह से काम किया जा रहा है वो देखा जा रहा है। कोरोना को रोकने के उपायों के लिए अधिकारियों से भी जानकारी ली जा रही है और प्रशासन के साथ बैठकर कामकाज का जायजा वहां पर लेंगे GC मुर्मू, और प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसी को मद्देनजर रखते हुए आज अनंतनाग के दौरे पर पहुंचे हुए हैं GC मुर्मू। लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से ग्राउंड पर सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, ये जानना बहुत अहम है। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ फिदा हुसैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और फिदा से ही जानेंगे कि क्या पूरे सूरत हाल है। फिदा, पूरा डिटेल में समझाइए कि अभी तक क्या बातचीत हुई है, कब तक बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि डाक बंगलो के अंदर जो है यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के, वो उनकी मीटिंग जो है यहाँ के प्रतिनिधि मंडल जितने भी है, चाहे वो BDC चेयरमैन हो, चाहे वो अवकाफ के साथ हो, चाहे वो 5 सरपंच के साथ हो, चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज के साथ जितने भी चेयरमैन या बाकी जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ जो है वो बैठक ले रहे हैं। हालांकि बहुत सारे बैठकें हुई है यहाँ पे, और बैठकों के बाद जितने भी लोग बाहर आए तो उन्होंने यही कहा कि हमें उम्मीद है जितने भी हमने मसले उठाए हैं LG साहब के सामने तो उन पे काम शुरू होगा। खासकर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पंचायत राज के साथ वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो BDC चेयरमैन हो, चाहे वो सरपंच हो या पंच हो, हालांकि उन्होंने यही कहा कि काफी उम्मीद हमें थी इस दौरे से, क्योंकि दौरे के हवाले से मैं आपको सबसे पहले बता दूं यहाँ पे कि जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता है यहाँ पे, और इस वक्त LG मुर्मू साहब जो है वो अंदर बैठक ले रहे हैं। उनके साथ जो जिला प्रशासन के अधिकारी है वो भी इस मीटिंग में चाहें कि जिला प्रशासन के कौन कौन से अधिकारी मौजूद है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से लोग ताल्लुक रखते हैं?
देखिए आशा, अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, तकरीबन सभी डिपार्टमेंट्स जो है इस बैठक में शामिल हुए हैं, क्योंकि एलजी साहब का ये दौरा है। इससे पहले भी एलजी साहब ने पहला दौरा जब किया यहाँ पे, जब वो एलजी बने, तो ये उनका दूसरा दौरा है। हालांकि आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे काम को हाथ में ले लिया गया, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो R&B हो, चाहे वो PMGSY हो, जितने भी यहाँ महकमे है उनके जितने भी काम यहाँ पे हुए, क्योंकि इस वक्त जो तामीर तरक्की, जो विकास की रफ्तार है, उसको कैसे तेजी लाई जाए, क्योंकि अब कुछ ही महीने यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मौसम खराब हो जाता है, बर्फबारी होती है, बारिशें होती है, तो उसके चलते भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। अंदर जो बैठक ले रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूं आपको, महामारी का भी इस वक्त जो है यहाँ पे काफी बड़ा सवाल है यहाँ पे। उसके देखते हुए जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन को कैसे इम्पोज किया जाए, उसके लिए पहले जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग है के सिद्धा साहब, उन्होंने भी यहाँ पे मीटिंगें ली। तो इस हवाले से मैं आपको जो ये दृश्य दिखा रहा हूँ, जो पिक्चर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कुछ लोग जो है उनके साथ भी हम बात करेंगे यहाँ पे कि कितना ये महत्वपूर्ण दौरा है। और इस दौरे के हवाले से मैं आपको यही बता दूं कि सबकी उम्मीद और सबकी नजरें जो है इस दौरे के हवाले से टिकी हुई है यहाँ पे, क्योंकि अगर विकास की बात, जो यहाँ के जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो भी बार बार यही कहते हैं कि विकास पे हम सबसे ज्यादा फोकस दे रहे हैं। विकास ही एक ऐसी चीज है जिसमें लोग जो है वो शामिल होते हैं, और जितने भी प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे थे जिन्होंने यहाँ पे बैठक में हिस्सा लिया, वो काफी मुतमईन नजर आए। तो इस वक्त हमारे साथ एक उनके साथ भी हम बात करेंगे इस दौरे के हवाले से, क्योंकि तसद्दुक जी ये बताए, क्योंकि आज मुर्मू साहब का ये दूसरा दौरा है, और अगर हम विकास की बात करेंगे, बार बार जो यहाँ की सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर की बात हो, जो एलजी साहब ने पूरे यहाँ पे दक्षिण कश्मीर का दौरा किया, चाहे वो पुलवामा हो, कुलगाम हो, शोपियान हो, आज वो अनंतनाग आए, तो कितनी उम्मीदें लगती है आपको इस दौरे के हवाले से? देखिए, काफी अच्छा है कि जब हेड ऑफ द टेरिटरी किसी जिले का दौरा करता है, यकीनन एक एकजुट होकर जो सरकारी मशीनरी है, तेजी आती है, सब ऑफिसर्स का मोरल जो है वो बूस्ट होता है। और जाहिर सी बात है, जो मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उनके तरक्याती काम जो जारी है उनमें सूरत लाई जाती है, तेजी लाई जाती है, और वो वक्त पे मुकम्मल भी होते हैं। एलजी एक बड़ा पोस्ट है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, और जो आम नागरिक है उनको काफी एक्सपेक्टेशंस होती है। जाहिर सी बात है कि जब एलजी किसी जगह जाते हैं, वहाँ के जिला के तरक्याती कमिश्नर, वहाँ के SSP, उनका मोरल जी आते हैं जीसी मुर्मू से, क्योंकि इस वक्त अनंतनाग जिले के अंदर पहुंचे हुए हैं और सीधा रूबरू अगर हम आम जनता से ही करवाना चाहेंगे, ये सारी बात आम जनता भी सुन रही है। आखिर क्या कुछ डिमांड्स रहेंगी आम जनता की वहां पर? बिल्कुल, ये बताएं कि डिमांड्स के हवाले से क्या कहेंगे आप, क्योंकि विकास जो है, जो ये कह रहे हैं कि अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, वो भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हुआ था। अब क्या उम्मीद है आपको एलजी साहब से, और जितने भी एडवाइजर है, या खासकर अगर हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग के सिद्धा साहब की बात करेंगे, जब से उन्होंने यहाँ पे चार्ज संभाला तब से यहाँ पे कहीं ना कहीं पे विकास की रफ्तार जो है उसमें तेजी आई है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बर्निंग इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ये देश का भी अनंतनाग का भी है, लेकिन उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे 40 साल से कबल तामीर किया हुआ स्टेडियम है, दावा किया सबने कि ये स्टेडियम जो है इसमें जदीद फैसिलिटीज हो, लेकिन आज तक ये पॉसिबल नहीं हुआ है। एलजी साहब आए, हम गुजारिश करते हैं एज एन अनएम्प्लॉयड क्रिकेट फैन, यहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड स्टेडियम होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जो अनंतनाग से बाहर के इलाके हैं वहां पे भी स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपनी तहवील में स्टेडियम लिए हैं, उनकी अपग्रेडेशन भी हो। दूसरी बात, हमारा जो यहाँ पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को वुसअत मिलनी चाहिए, अच्छे रोड्स बनने चाहिए, अच्छी वाटर सप्लाई स्कीम्स बननी चाहिए, अच्छी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स बननी चाहिए, और जो यहाँ का आम नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान, उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलनी चाहिए, ताकि उसके टैलेंट के साथ इंसाफ हो। उसको जॉब की जरूरत है। बिल्कुल आशा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहले इन्होंने जिस तरह से कहा कि अगर हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्रिकेटर्स है
परवेज रसूल की मैं बात करूं, जो इंडिया रिप्रेजेंट किया उन्होंने, इंडियन क्रिकेटर है वो भी यहाँ इसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। अब्दुल कयूम बगो जो कि पहले रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर है यहाँ के, जो यहाँ से निकले हैं। यानी कि लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर पहुंचे हुए हैं। आम जनता भी चाहती है कि कोई ना कोई ऐलान वहां से किया जाए। और कब तक ये बैठक चलने वाली है, कितने बजे तक खत्म होगी, कुछ जानकारी आपके पास फिदा? देखिए बिल्कुल, बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे वो अवकाफ हो, चाहे वो यहाँ के जितने भी मैंने बता दिया जो यहाँ की सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं एलजी साहब से मिलने के लिए। क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बता दिया कि काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस दौरे के हवाले से, क्योंकि दक्षिण कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। आज ये आखिरी जिला है जो दक्षिण कश्मीर में है, वो यहाँ पे तरह से हालात, सूरत हाल जिला अनंतनाग के अंदर बने हुए हैं। लोगों की ग्रीवेंसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी डिमांड युवाओं की वहां पर है। और अब देखना यह है, क्योंकि कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए जीसी मुर्मू वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ बड़े ऐलान करते हैं ये देखने वाली बात होगी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और लिए चलते हैं आपको पुंछ और राजौरी की तरफ, क्योंकि लगातार सीज फायर का अबॉलिशन जो है वो किया जा रहा है सीमावर्ती इलाकों के अंदर। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन पाकिस्तान अपनी बौखलाहट एलओसी पर दिखाता जा रहा है और फिर से एक बार बेलगाम हो चुका है पाकिस्तानी आतंकी मुल्क। और पाकिस्तान ने पुंछ के कस्बा सेक्टर में एक बार फिर से संघर्ष विराम को तोड़ा है और गोलाबारी की आड़ में आतंकियों को घुसपैठ कराने की वो जी तोड़ कोशिशें कर रहा है। और एक और बात आपको बताते चले कि पाकिस्तान हर बार अपनी नाकाम हरकत करने की कोशिश करता है, मुंह की भी खाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों पर जिस तरह से पानी फेरा है वो देखने वाली बात है। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशेद, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस वक्त तक की पूरी स्थिति, क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की। जी ऐसा बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमावर्ती क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आए दिनों अब पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती क्षेत्र में सीज फायर के उल्लंघन देखने को मिल रहे हैं। जहां पिछले 3 दिनों से अगर हम बात करें तो 3 दिनों में एक भी दिन ऐसा खाली नहीं होगा जब तक पाकिस्तान ने सीमावर्ती क्षेत्र में गोलाबारी का सिलसिला न किया हो। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा यह मंशा रही है पाकिस्तान की कि इस गोलाबारी की आड़ में घुसपैठ करवाने की कोशिश करवाई जाती है, मगर इनकी तमाम कोशिशों को सेना नाकाम बना रही है। घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उस घुसपैठिए को मार गिराया जाता है, मगर उसके बावजूद अब पाकिस्तान की बुखलाहट यहाँ तक पहुंच चुकी है कि वो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के आम शहरियों को निशाना बनाकर अब गोलाबारी कर रहा है, जिसमें किसी आज जानी व माली नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई, मगर कल रात के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से मनकोट सेक्टर हो, मेंढर का चाहे कस्बा सेक्टर हो, यहाँ पर रुक रुक कर गोलाबारी का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि कोविड-19 के फैलने के बाद हालात में लाइन ऑफ कंट्रोल के ज्यादा खराब हुए, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों के लिए इस वक्त 2 परेशानियां खड़ी हो चुकी हैं। एक तो कोविड-19 से अपनी जान बचाएं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस नापाक हरकतें जो लगातार देखने को मिलने इनसे जान बचाएं। मगर लगातार सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों की तरफ से भी अब मांग की जा रही है कि पाकिस्तान को एक ही बार अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि पाकिस्तान वो तो जवाब दिया जा रहा है जमशेद, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हम जानते हैं कि नौशहरा सेक्टर में भी बैट दस्ते को घुसाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वो भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो लोग सीमावर्ती इलाके के अंदर रह रहे हैं वहां पर बंकर्स क्या बनाए गए हैं मुकम्मल तरीके से, अगर हम डीसी पुंछ की बात करें तो वो साफ तौर पर कहते हुए दिख रहे थे कि जमीनी सतह पर पूरे तरह से काम जो है वो चल रहा है। लोगों की अगर हम राय जानना चाहें तो क्या कह रहे हैं? अच्छा बिल्कुल, ये अगर डीसी पुंछ की बात करें या ये बातें कहें तो ये सिर्फ कागजी कार्रवाई तक की है कि बैंकरों का काम मुकम्मल कर दिया गया। कि हालांकि बड़ा इलाका पुंछ का एक ऐसा है जहां आज भी बैंकर नहीं है, जो बनाए गए थे उनके काम अधूरे छोड़ दिए गए थे, जो कंप्लीट भी हुए उनमें भी कई खामियां हैं, उनमें बिजली नहीं है, पानी जमा होता है बारिश के दौरान। मगर प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, क्योंकि हमने खुद इन इलाकों का दौरा किया, आज भी जमीनी सतह पर लोगों को वो फैसिलिटी नहीं दी गई बैंकर की जो इनको पुंछ के इलाके में होनी चाहिए थी। हालांकि प्रशासन इसके लिए बड़े बड़े दावे जरूर करता है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से पहले एक दावा ये भी किया गया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के लोगों के लिए बीपी एम्बुलेंस भी के लिए ऑर्डर किए गए, मगर इस बार उससे भी इनकार किया गया कि ये कहा गया कि बीपी एम्बुलेंस का वजन ज्यादा है, वो इन इलाकों तक पहुंच नहीं पाती। ऐसे हालात में अगर कोई सीमावर्ती क्षेत्र में कोई आम शहरी जख्मी हो जाता है, उसको ग्रामीण अपनी मदद आपके तहत ही नीचे की तरफ लाते हैं, क्योंकि इतनी शिद्दत की फायरिंग में एम्बुलेंस भी इन इलाकों में नहीं पहुंच सकती है। जिस तरह डीसी पुंछ की
तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि इन इलाकों में बैंकरों के काम पूरी तरह कर दिए गए। आज भी इन इलाकों में बैंकर नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जहां प्रशासन को बैंकर बनाने थे, जहां काम शुरू किया गया था, जहां इसका शुरू काम किया, वहां छोड़ के दूसरी जगह पे बनाए गए बैंकर, उसकी वजह मतलब ये उसका रही लाभ लोगों को जहां नहीं मिल पाया। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि पुंछ से ही हमारे साथ जमशेद मलिक जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि पुंछ के अंदर किस तरह से काम जो है वो किया जा रहा है। लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनना बहुत अहम है। चलिए बढ़ जाते हैं अब आगे। रामनगर के जंद्रेड़ी गांव के में कार सहित लापता हुए एक ही परिवार के 5 सदस्यों में से 4 का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। बुधवार को कघोट नाले से परिवार के मुखिया मोहनलाल का शव पुलिस ने बरामद कर लिया था और आज कार भी बरामद कर ली गई है। मोहनलाल की पत्नी रेखा देवी और उसके 3 बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। ये परिवार 20 जुलाई को रामनगर से उधमपुर के लिए अपनी नई कार में रवाना हुआ था और उसके बाद इनका कोई अता पता नहीं चल पाया। बुधवार को एसडीआरएफ और पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की थी और कघोट नाले से मात्र मोहनलाल का शव ही मिल पाया है अभी तक। देखी हमने तो वो एक मेल डेड बॉडी थी, उसको हमने जैसे उसको निकाला वहां से, तो उसकी साथ में एक चीज और, उसकी सुबह उसकी बहन हमारे साथ ही थी, तो उससे हमने आइडेंटिफाई कराया कि ये कौन है। उसका भाई भी अरेस्ट हुआ, उसने भी देखा कि ये उसी का ही परिजन है, उसका भाई है, तो लिहाजा उसकी डेड बॉडी रिट्रीव कर ली गई है रिवर से। 4 डेड बॉडीज है येट टू बी रिट्रीव्ड बिकॉज पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, बारिश हो रखी है पीछे और एक फ्लैश फ्लड की तरह पानी आ रहा है। तो हमने बाकी डेड बॉडीज निकालने के लिए एसडीआरएफ की जो यूटीडीआरएफ की टीम है वो मंगाई है और क्रेन को मंगाया है, ताकि जो बाकी गाड़ी और बाकी डेड बॉडीज जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल निकाली जा सकें। तो वी आर ऑन दी जॉब टू रिट्रीव द बॉडी एज सून एज पॉसिबल। तो गुलिस्तान चैनल द्वारा मास्क को लेकर प्रसारित की गई खबर, जो अखनूर से सीमावर्ती जोड़िया की खबर थी, अच्छा खासा असर उसका देखने को मिला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस खबर के प्रसारण के बाद जोड़िया 70% लोग अब बाजार में जो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक इससे पहले इक्का दुक्का लोग ही बाजारों में मास्क पहनते थे और अब ज्यादातर लोग जो है वो मास्क पहन रहे हैं। लोगों ने मास्क ना पहनने वालों को सीख देने के लिए जेके और गुलिस्तान न्यूज का आभार जताया है। पहले तो हम जेके चैनल वालों का तहे दिल से जोड़ियां वासी बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने कल परसों जो मुहिम चलाई, मास्क के बारे में लोगों को जागरूक किया और इसका 70% जो असर लोगों को दिखने को मिला। हम जेके चैनल वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो खबर देखी थी परसों, उसके मुताबिक आज जोड़ियां बाजार में मैक्सिमम लोग मास्क डाल के आ रहे हैं। खबर के मुताबिक लोगों को थोड़ा सा जागरूक हुए हैं, लोग मास्क पहन के बाजार में आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऑलमोस्ट सभी जितने भी पर्सन बाजार में आते हैं मास्क जरूर पहने। मास्क पहनने से हमारी सुरक्षा है, तो हमें मास्क के बिना बाजार में नहीं आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सभी जोड़ियाँ वासी मास्क पहनकर घूमें और मैं जेके चैनल वालों का बहुत बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने ये मुहिम चलाई, जिसके चलते हुए आज जोड़ियों में पूरे में सभी लोग मास्क पहनकर घूम रहे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਜੋੜੀਆਂ 'ਚ बड़ा असर होया है और 70% लोग ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਾਸਕ ਪਾਈ ਨਿਕਲੇ ਨੇ और ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਾਜ ਦਾ ਲੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇ ਇਸੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। तो सरकार पर किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए मीरा साहिब मरालिया क्षेत्र के किसानों ने आज प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि रिंग रोड के अधीन आने वाली जमीन का किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला है, जिसके चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं। रिंग रोड के निर्माण ने किसानों की रोजी रोटी छीन ली है, लेकिन सरकार के पास किसानों के पुनर्वास की कोई योजना नहीं है। लोगों ने भाजपा सहित अन्य सियासी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक आदमी ने आत्महत्या कर ली पिछले साल, उसी के लड़के ने रिंग रोड में जमीन आने के कारण आत्महत्या कर ली। प्रशासन कब तक हमें किसानों को आत्महत्या करवाता रहेगा? इस हत्या के लिए प्रशासन जिम्मेवार है। ना तो उन्हें उचित मुआवजा दिया गया है और ना ही उनको कोई रहने की कोई व्यवस्था की गई है। उनके आगे कोई उनको सेटल करने की या उनको कुछ द्वारा जो रोजगार खत्म है, रोजी रोटी खत्म है, उसको दोबारा बनाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। अब क्या करेगा किसान? किसान फिर आत्महत्या ही करेगा ना। और
हमें ये कहा जा रहा है कि हम नए नए टोल प्लाजा खोल रहे हैं, किस लिए कि हमें रोड चाहिए। ये टोल प्लाजा तो आप खोल रहे हैं, लेकिन किसान मर रहा है जिसकी जमीन पे आपने रिंग रोड बनाया है, और ना ही उसको कोई उचित मुआवजा मिल रहा है और ना ही कुछ। परेशान होकर किसान आत्महत्या कर रहे, और भविष्य में अगर ऐसा हुआ तो सरकार ही जिम्मेवार है। ये रोड जो राया मोड़ से लेके अखनूर तक चला गया है, लेकिन किसी को उचित मुआवजा नहीं मिला। हर कोई रो रहा है, हर कोई तो परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ना तो प्रदेश भाजपा सुन रही है जो जम्मू के ठेकेदार बनी हुई है, ना कोई और पार्टी इस मुद्दे को आगे लेकर जा रही है। तो जिला पंच के सीमावर्ती गांव खड़ी करमाड़ा के लोगों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप था कि सड़क, बिजली और पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो पा रही है। इलाके की सड़कें खस्ता हालत में हैं और बिजली के भारी भरकम बिल अदा करने के बाद भी उन्हें बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है। किया हुआ, लेकिन यहाँ रोड की हालात देख लो खुद आप, कोई चीज भी नहीं है। एनसी लैंड के ऊपर रह रहे हैं हम लोग, बोलते हैं कि रोड ये है वो है। 20 साल से ये रोड हमारी की खस्ते हाल है सर। कोई चीज भी आप खुद भी देख सकते हैं कि कितनी हालात बिगड़ी हुई है। और एनसी लैंड के ऊपर है, गोलाबारी होती है तो वो हमारे लोगों के ऊपर होती है, उसके बाद फायरिंग होती है, इधर ही होती है। लेकिन सदा कागती रिकॉर्ड के अंदर बोलते हैं कि दे दिया हुआ है, लेकिन वो चीज कोई भी नहीं है। कागती रिकॉर्ड के अंदर पूरा किया हुआ है, लेकिन हमारा आगे कोई भी अफसर देखिए, कोई भी आगे देखिए एनसी लैंड के ऊपर के क्या हालात है, हमारी रोड की क्या हालात है हमारी। लेकिन बोलने से तो कागती रिकॉर्ड में बोलते हैं जी सब चीज कर दिया हुआ है, ये फलानी चीज किया हुआ, फलाना किया हुआ है, लेकिन खुद देखिए आप इधर क्या हालात है। गवर्नमेंट की तो सबसे ज्यादा है ना। देखो हमारी रोड कैसी है, पानी की जो एक पंप खराब हुआ है उसको अभी तक ठीक नहीं किया है। बाकी बिजली का बिल देखो आज कितना है इस गरीब लोगों का, है ही नहीं यार, कोई आता ही नहीं है। कोई अफसर आए किसी से कोई बात करे, आएगा जब किसी का इलेक्शन होगा तो उस टाइम में आएगा कोई, बोलेगा हमें वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो लखनपुर टोल प्लाजा को लेकर जम्मू में आम लोगों से लेकर राजनीतिक दलों में भी भारी रोष देखा गया। इस मुद्दे को लेकर पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि 4 टोल प्लाजा खोलकर सरकार जम्मू के लोगों को लूट रही है, जिसका पैंथर्स कड़े शब्दों में विरोध करती है। 4 टोल प्लाजा खुल चुके हैं, नाशरी में, बन में, शरोर में और लखनपुर में। एक इंतहा हो चुकी है। जम्मू प्रांत के लोगों का गुस्सा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। जिस तरीके से लोगों की लूट की जा रही है इन टोल प्लाजास के माध्यम से, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मजम्मत करती है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।